हरे कृष्णा दोस्तों, नमस्कार। आज का शेयरिंग सेशन का 17वें सेशन में दीपेन देरेवानी आपका दोस्त आपका स्वागत करता है। और आज का टॉपिक है चाइल्ड मैरिज प्लान। जैसा मैंने आपको आगे भी बोला था कि अपनी ज़िंदगी में 3 चीज़ों का प्लानिंग करना कंपलसरी है। इसमें पहले आता है चाइल्ड एजुकेशन, दूसरा है चाइल्ड मैरिज और तीसरा है अपना खुद का रिटायरमेंट प्लान। दोस्तों, चाइल्ड मैरिज प्लान, उसमें खास करके डॉटर्स मैरिज प्लान। दोस्तों, एक बाप का और बेटी का रिश्ता अनोखा होता है। जैसा माँ का झुकाव अपनी बेटी की तरफ रहता है, वैसे एक बाप का झुकाव अपनी बेटी की तरफ रहता है और वाइस वर्सा। बेटी को भी अपना बाप से बहुत प्यार होता है और बाप अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। और अपनी बेटी का खास करके जो शादी है वो उसका बहुत बड़ा सपना रहता है और वो अपनी बेटी की शादी को यादगार बनाना चाहता है कि लोग याद रखें कि ऐसा धाम-धूम से उसका शादी करना चाहता है वो। मगर हर बात एक ही जगह पे अटक गई, दैट इज़ प्रॉपर प्लानिंग। हमने अगर किसी भी चीज़ का प्रॉपर प्लानिंग किया है तो ही वो अच्छे से फुलफ़िल हो सकता है, अच्छे से वो उसका अंजाम आ सकता है। तो दोस्तों, जैसा हमने एजुकेशन प्लान में जो सर्वे देखा था वैसा ही सर्वे हम यहाँ पे देखेंगे और वो मुझे कुछ बताने लायक लगा कि एजुकेशन प्लान में क्या था कि 61% पेरेंट्स अपना बच्चों का एजुकेशन में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। 61% वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ का जो परसेंटेज था बहुत बड़ा था। मगर यहाँ पे मैरिज में ओनली 33% पेरेंट्स अपना बेटी का शादी का कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ की गुंजाइश कम है, परसेंटेज काफ़ी कम है, क्योंकि एक समाज में आदमी बैठा है तो उसको कुछ खर्चा करना ही पड़ता है और शादी एक सामाजिक प्रसंग है। दोस्तों, लड़के वालों की कुछ रिक्वायरमेंट्स रहती है, कुछ उनकी डिमांड्स रहती है, वो फुलफ़िल करना ही पड़ता है। वो बोलते हैं हमें ऐसा ऐसा ही मैरिज करना है, इसी हॉल में करना है, हमें इतना दहेज चाहिए। कहीं कहीं जगह पे जो कम्युनिटी है, जैसे कि हमारी कम्युनिटी कच्छी कम्युनिटी है या मारवाड़ी कम्युनिटी है, बहुत धूमधाम से शादी करने में मानते हैं दोस्तों और बहुत बड़ा खर्चा करते हैं। तो लड़के वालों की डिमांड जो होती है उसके सामने लड़की के बाप अपना अपना लड़की का बाप अपना सब कुछ लुटा देता है दोस्तों। होता है वैसा, क्योंकि लड़की की खुशी के सामने उसको कुछ नहीं दिखता। वो बोलता है कि मेरी बेटी खुश रहे बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो 33% पेरेंट्स कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं ओनली इन द मैरिज प्लानिंग, जबकि वो परसेंटेज 61 था इन एजुकेशन प्लान में। वहाँ पे अगर बेटा बोलता है कि पापा मेरे को 10 लाख रुपया चाहिए मेरा इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए, तो पापा के पास पैसा है तो वो दे देता है। मगर उसके पास अगर कम है, 2 लाख ही है, जैसा मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, तो बोलेगा बेटा मेरे पास तो 2 लाख ही है, बाकी का तू देख ले। तो फिर बेटे के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता था, वो 2 लाख में कोई और कोई कोर्स, जो सस्ता वाला जो कोर्स है वो करके वो उसका कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता था एजुकेशन में। मगर वहाँ पे यहाँ पे वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है। तो ओनली 33% लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, फर्स्ट। सेकेंड पॉइंट, जो वहाँ पे लोन लेके एजुकेशन प्लान था, दैट इज़ 23% आता था। यहाँ पे 27% लोग लोन लेके भी अपना बेटी का शादी कराते हैं। तीसरा पॉइंट, वहाँ पे जो परसेंटेज था प्रॉपर्टीज़ बेच के एजुकेशन कराने का, हायर एजुकेशन कराने का, वो परसेंटेज था ओनली 9%। यहाँ पे दोस्तों वो 23% है। 23% पेरेंट्स अपना प्रॉपर्टी बेच के अपना बेटी का शादी का बंदोबस्त कराते हैं। कहाँ कहाँ पे 50-50 होता है, दोनों का खर्चा। लड़की वालों का लड़के वालों का खर्चा 50% रहता है, मगर आज भी भारत में ज़्यादा करके बेटी के बाप को ही 100% खर्चा करना पड़ता है, तो अपनी प्रॉपर्टीज़ भी बेचनी पड़ती है दोस्तों। तो ये परसेंटेज यहाँ पे 23% है, जो एजुकेशन प्लान में सिर्फ 9% था। और चौथा,
जो सर्वे का पॉइंट है दैट वाज ट्रस्ट एंड चैरिटी। वहाँ पे सिर्फ 6% पेरेंट्स अपना बच्चे का एजुकेशन के लिए चैरिटी लेते थे, मगर यहाँ पे वो 16% है। तो कैसे भी हाथ पैर मार के अपना बेटी का शादी के लिए कैसे भी हाथ पैर मार के उनको वो करते हैं, उनको उतना खर्चा करना ही पड़ता है दोस्तों। तो कहने का मतलब यही है कि जैसा एजुकेशन प्लान के लिए हम बच्चों का करना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है मैरिज प्लान भी है, उतना ही ज़रूरी है कि उसके लिए भी अपन कुछ बचत करके रखें, ताकि उस टाइम पे अपने को ना ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, ना लोन लेना पड़े, ना अपना प्रॉपर्टी बेचना पड़े, और ना ही किसी के सामने चैरिटी लेनी पड़े। और एक अच्छे से अच्छा हम मैरिज प्लान, अपना मैरिज, बेटी का मैरिज का फंक्शन कर सके, तो उसके लिए आज की डेट से ही बचत करना ज़रूरी है दोस्तों। पैसा एक ही भाषा बोलता है, आज आप मुझे बचा लोगे तो कल मैं आपको बचा लूँगा। आज आप थोड़ा थोड़ा बचत कर लोगे तो कल मैं आपका बच्चों का एजुकेशन का प्लान, मैरिज का प्लान और आपका रिटायरमेंट का प्लानिंग मैं कर दूँगा। मगर आज आपने मुझे उड़ा दिया तो कल मैं भी आपको उड़ा दूँगा। पैसे का एक ही भाषा है दोस्तों। तो अभी आपको सोचना है आपको क्या करना है दोस्तों। बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, तो उसी हिसाब से एक छोटा छोटा बचत हर महीने का आप करते जाओगे। उस टाइम पे आप अच्छे से अच्छा एजुकेशन प्लान बच्चों के लिए मैरिज प्लान और अपना रिटायरमेंट का प्लान अच्छे से अच्छा कर सकते हो दोस्तों। बाकी जो चीज़ें हैं, प्लान नहीं करने की जो वजह थी, जो एजुकेशन प्लान में मैंने बताया था वही सेम है, तो मैं रिपीट नहीं करूँगा। प्लान भी सेम है तो उसको भी मैं रिपीट नहीं करूँगा। तो दोस्तों आज का अपना सेशन का इधर ही समाप्ति करते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे सुना, और मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। दीपेंद्र धीरावानी आपके दोस्त को, और शुभ रात्रि, गुड नाइट एंड हरे कृष्णा।